तेवर देखकर तुर्की के होश उड़ गए हैं। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर एर्दोआन को सबक सिखाने का ऐसा काम किया है कि पूरे तुर्की में इस वक्त वही खौफ नजर आ रहा है जो ज़ेलेंस्की का यूक्रेन महसूस करता है। खबर है कि अगले 24 घंटे में तुर्की में कुछ बड़ा होने वाला है। ये पुतिन की बमबारी है। अलेप्पो, इदलिब और दमिश्क हाईवे की तरफ पुतिन ने हर उस टारगेट पर बम गिराया जहां एचटीएस के आतंकियों के कदम पड़े। क्या पुतिन की इस बमबारी से अर्दोआन का सीरिया प्लान शुरू होने से पहले फेल हो गया है? एचटीएस के लिए अर्दोआन का प्लान बहुत ही खतरनाक था। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दोआन का प्लान ये था कि नाश्ता सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में करेंगे। लंच अलेप्पो से 130 किलोमीटर दक्षिण में हमा में किया जाएगा और डिनर का इंतजाम सीरिया की राजधानी दमिश्क में होगा, जहां बशर अल असद की सरकार बैठी है। इस वक्त अलेप्पो के बाद अर्दोआन के लड़ाकों की तैयारी हमा पर पूरी तरह कब्जा करने की है, लेकिन 24 घंटे के अंदर मॉस्को से लेकर तुर्की और तेहरान से लेकर दमिश्क के बीच ऐसे समीकरण तैयार हैं कि अर्दोआन के सामने अब सरेंडर जैसे हालात बन चुके हैं। तुर्की के मीडिया में हेडलाइन छप रही है कि अर्दोआन अब सीरिया वाले युद्ध से यू टर्न चाहते हैं। Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. इदलिब और अलेप्पो के बाद हमा की तरफ कूच कर चुके एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकियों को अर्दोआन का मैसेज पहुंच गया है। अर्दोआन ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि सीरिया की अखंडता तार तार हो, यानी सीरिया के टुकड़े ना हो। अर्दोआन ने कहा कि वो चाहते हैं कि अस्थिरता खत्म हो, सीरिया के लोगों की बात मानी जाए। बात साफ है कि अर्दोआन बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि युद्ध भड़के और ये पूरा इलाका गजा और लेबनान या फिर यूक्रेन की तरह जलने लगे। अब ऐसे में अर्दोआन बैकफुट पर क्यों आए और वो क्यों चाहते हैं कि जिस हयात तहरीर अल शाम को उन्होंने सीरिया में युद्ध करने का ऑर्डर दिया, वो अब उनकी बात मानकर गोली बरसाने की जगह फूलों की बारिश करे। بتعرفي هذا اللي عم بيطلع مين بالإضافة إلى أنه الطريق اللي أسريا ممكن يطلع لك منه خلايا تنظيم داعش، ممكن يكون في قنص لأنه المنطقة ما عاد فيها جيش سوري، فهي هي المخاطر اللي أنت ممكن تتعرضي لها। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि बशर अल असद उन आतंकवादियों से समझौता करेंगे जो उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं, जो उनको सीरिया से बेदखल करके वो हुकूमत लागू करना चाहते हैं जिसमें अलकायदा और आईएसआईएस की छाप देखी जा सकती है? हमा के आसपास फ्रंट का दौरा करने वाले सीरिया के सेनाध्यक्ष ने जो कहा वो बात अर्दोआन के हौसले तोड़ सकती है। كجيش عربي سوري صار له 14 سنة بيقاوم، فأكيد هاي نحن وهاي تربيتنا العسكرية وهاي تربيتنا الاجتماعية وهاي تربيتنا الأخلاقية। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को अपनी आईएसआईएस वाली ब्रांडिंग दिखाने में कोई हिचक नहीं। सीरिया के खिलाफ लड़ रहे इन लड़ाकों में एक आतंकवादी आईएसआईएस का छोटा सा झंडा अपने सीने पर लगाए हुए है। एक और वीडियो देखिए। एचटीएस के इन आतंकियों ने सीरिया के एक फौजी को बंधक बनाया है और यहाँ पर खड़े एक आतंकी की वर्दी पर भी आईएसआईएस का झंडा लगा है। ये ऐसे सबूत है जिसे नजरअंदाज कर पाना पूरी दुनिया पर बड़ी मुसीबत ला सकता है। Bu tarihi ana sizlerle bizimle tanıklık edin. Halep şehir merkezindeki Suriye'deki darbeci diktatör Hafız Esad'ın oğlunun heykeli, Basir Esad'ın heykeli yıkılacak. Halep 1000 yıllık topraklarımıza, doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarımıza 10 yıl sonra geri döndük. Ama işte zalimlerin sonu budur. आतंकवादी संगठन एचटीएस का प्रमुख है अबू मोहम्मद अल जुलानी। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के अर्दोआन हैं जो एचटीएस की ताकत बने हुए हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि सीरिया में ISIS और अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों के हमले के बाद ये युद्ध एक बड़ी जंग में बदल सकता है। यहाँ ऐसा युद्ध होगा जिसमें रूस और ईरान कूद चुके हैं। तुर्की STS की मदद कर रहा है। इसमें आगे अरब देश भी खिंचेंगे। इजराइल और अमेरिका भी एक्टिव हो जाएंगे। עוקבים כל הזמן אחרי מה שקורה בסוריה. אנחנו נחושים גם להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל וגם לשמר את ההישגים של המלחמה. במובן הזה אנחנו גם אוכפים בצורה מאוד תקיפה את הסכם הפסקת האש, וכל הפרה מיד פוגשת תגובה עצימה של צה"ל. इजराइल पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वो सीरिया को अस्थिर करने के लिए बशर अल असद के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर 14 जनवरी 2019 को छपी थी कि इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ गादी आजनकोट ने सीरिया के विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने की बात मान ली है। इससे पहले 13 मार्च 2015 को इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट छापी थी कि इजराइल सीरिया में घायल अलकायदा के आतंकियों का इलाज कर रहा है। نباید اجازه بدیم تروریست‌ها و توطئه‌گرها بتونن در منطقه دوباره جنگ و خونریزی را بندازن و این تلاشی است که باید انجام بدیم، حالا به صورت دیپلماسی، به صورت هماهنگی هایی که بین ما و کشورهای همسایه باید شکل بده. ما با مسلمان‌ها با کشورها برادریم. सीरिया के लिए बड़ी राहत की खबर ये लड़ाकू दस्ते हैं जो इराक से सीरिया पहुंच चुके हैं। ये वो मिलिशिया है जिसने इराक में ISIS को हराया और पहले भी सीरिया की फौज के साथ मिलकर ISIS और बशर अल असद के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ चुके हैं। बाहरी हथियारों से लैस ये दस्ते अब अलेप्पो फ्रंट पर पुतिन के जनरल चैको की कमान में लड़ने जा रहे हैं। यही वजह है कि तुर्की समर्थित हयात तहरीर अल शाम के आतंकियों को घेरने का पूरा प्लान बन चुका है। इस बार अर्दवान को रूस से भी वार्निंग मिली है। ईरान भी आगाह कर रहा है। अर्दवान ने सीरिया को जख्मी करने के लिए जो प्लान बनाया उस पर अमल करने के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त में शुरुआत कर दी गई। सीरिया के नक्शे पर देखिए, अर्दवान के आतंकी लड़ाके इदलिब से निकलकर 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ अलेप्पो पहुंचे। यहां से दक्षिण की तरफ 130 किलोमीटर दूर एक और बड़े शहर हमा पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके बाद 200 किलोमीटर दूर उनके टारगेट पर है सीरिया की राजधानी दमिश्क। इन तीनों में सबसे पहला टारगेट सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो रहा, जो अब ISIS और अलकायदा से जुड़े आतंकियों के कब्जे में आ गया है। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम, इस आतंकी गुट में ISIS से जुड़े आतंकी भी हैं और अलकायदा से जुड़े आतंकी भी। इस वक्त सबकी नजर अर्दवान पर है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति को ही इस बार सीरिया में हुए बड़े उलटफेर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या अर्दवान ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। इस बार सीरिया में शुरू हुए युद्ध में कौन किसके साथ है, बहुत गौर से समझिए। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की से समर्थन है, तो दूसरी तरफ सीरिया में बशर अल असद की सरकार को ईरान का समर्थन है, रूस का समर्थन है। HTS में तुर्की के आतंकी हैं, अरब मूल के आतंकी हैं, उज़्बेक आतंकी हैं। अर्दवान की चालाकी की चर्चा पूरे पश्चिम एशिया में है। जब दुनिया गाजा वाले युद्ध को देखकर आंसू बहा रही है और जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ 2 महीने का युद्ध विराम किया, तभी अर्दवान ने अलेप्पो में युद्ध लॉन्च कर दिया। आखिर इस टाइमिंग का मकसद क्या है? सीरिया के मैप पर देखिए, यहाँ है अलेप्पो। यहाँ से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर तुर्की समर्थित HTS आतंकियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहाँ रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 24 घंटों में बड़ा उलटफेर हो गया है और पुतिन की एयरफोर्स ने जो बमबारी की, उस एक्शन ने अर्दवान के हौसले ऐसे तोड़ दिए हैं कि लग रहा है कि अब तुर्की पुतिन के सामने नाक रगड़कर माफी मांगेगा।
दुनिया में कोई नहीं चाहता कि युद्ध और देशों तक फैले। कोई नहीं चाहता कि सीरिया का युद्ध फिलिस्तीन के गाजा जैसा बन जाए, या फिर लेबनान में तब्दील हो जाए, या फिर यूक्रेन बन जाए और सीरिया फिर से ऐसी जंग के चपेट में आ जाए जिसकी आग बुझाने में महीनों नहीं बल्कि कई साल लग जाएं। दुनिया ये आग लंबे अरसे से अपनी टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रही है और पुतिन अब सीरिया की चिंगारी को बड़ी आग में बदलने से पहले बुझा देना चाहते हैं। अलेप्पो इस वक्त एचटीएस के कब्जे में है। एचटीएस पर अर्दवान का हाथ है। क्या वो अब एचटीएस को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अर्दवान की अगली गलती उनका आखिरी ब्लंडर साबित हो सकता है। ये वार्निंग मॉस्को से तुर्की तक पहुंच चुकी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन की शुरुआती बमबारी के बाद ही अर्दवान का सीरिया प्लान पहले फेल हो गया है? अर्दवान नाश्ता अलेप्पो में करना चाहते थे, फेल हो गए। अर्दवान लंच हमा में करना चाहते थे, फेल हो गए। और डिनर दमिश्क में करने की तैयारी थी, सब फेल हो गई। ताजा अपडेट ये है कि अलेप्पो हवाई अड्डे पर अर्दवान के लड़ाके मौजूद हैं। इदलिब के बाद यही एचटीएस का नया गढ़ बन सकता है। यही अर्दवान चाहते भी हैं, लेकिन इन्हें खदेड़ने के लिए रूस तैयार है, ईरान तैयार है और इराक भी गुस्से से भरा बैठा है, क्योंकि सीरिया के बाद उसका नंबर आएगा। ये स्क्रिप्ट अर्दवान 15 साल पहले ही लिख चुके हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद महायुद्ध की खबरें जारी रहेंगी। पतंजलि कच्चे